ऐसा कांड हो गया जिसको सुनने के बाद तुमको शायद बिलीव ना हो। अक्षय कुमार की मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई थी सरफिरा, जिसका पहला दिन का कलेक्शन था 2.5 करोड़ 2.5। उसी के अगले हफ्ते 7 दिन बाद विकी कौशल की पिक्चर रिलीज होती है बैड न्यूज। डे 1 कलेक्शन 8.3 करोड़, ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज्यादा। ध्यान से सुना तुमने, अक्षय कुमार की मूवी ओपनिंग लेती है 2.5, विकी कौशल की 8। दोनों के बीच में फैन वोट कराने का इरादा तो नहीं है मेरा, लेकिन तुम कर सकते हो कमेंट्स में। हम बल्कि इस वीडियो में दोनों ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले सरफिरा को लेते हैं, क्योंकि रिलीज भी वो पहले हुई थी और बड़ी पिक्चर है। इंटरनेट पर बजट के नाम पे 80-100 करोड़ ऐसे नंबर फेंके जा रहे हैं। मार्केटिंग एकदम डल लगी, इसीलिए उसका डे 1 2.5 करोड़ हुआ। जितने थोड़े बहुत लोग देखने गए उनको पसंद आई, इसलिए डे नंबर 2 सैटरडे को 70% का जंप दिखता है। संडे को कलेक्शन फिर से बढ़ जाते हैं, एक ही दिन में 5 करोड़ कमाने का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। और ऐसे मिला के ओपनिंग वीकेंड का टोटल 12 करोड़, जिसके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा। फिर भी एक बात की उम्मीद जरूर लगी हुई थी कि आगे चल के में भी इसके कलेक्शन स्टेबल हो जाए या फिर इंक्रीज हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कुछ मूवीज ने ऐसा करके दिखाया है। इतना कम ओपनिंग लेने के बाद भी 60, 70, 80, 90 करोड़ तक पहुंची। और क्योंकि अपने आप में सरफिरा एक अच्छी मूवी है जो उसको देखने जाएगा इमोशनली कनेक्ट इंपैक्ट कर सकती है, तो इस बात की उम्मीद जरूर बनी हुई थी। लेकिन पहला ही मंडे डे नंबर 4 72% का ड्रॉप दिखा। कलेक्शन के साथ साथ सारी उम्मीदें एकदम क्रैश हो गई, 1.5 करोड़ से भी नीचे आ गई पिक्चर। फिर क्या इसके बाद वापस से उठेगी, ऐसा कहीं दिखा ही नहीं। पहले 3 दिन में 12 करोड़ कमाए थे और 4 दिन के टोटल कलेक्शन ऐड कर दो, वीक नंबर 1 19 करोड़। चीजें कितनी बुरी होने वाली हैं ये दिख गया सेकंड फ्राइडे और सैटरडे को, जब 1 करोड़ भी क्रॉस नहीं किया इसने पर डे। 10 दिन के अंदर अंदर पिक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। 21-22 करोड़ कमाए इसने अभी तक। लाइफ टाइम 25, 26, 27, जिसके टक्कर में अगर तुम देखने जाओगे तो अक्षय कुमार की पिछली मूवी मिशन रानीगंज को ले सकते हो। उसकी ओपनिंग डे 1 2.8 करोड़ था और पहला हफ्ता खत्म होते होते सरफिरा के एकदम इक्वल 18 करोड़। लेकिन इस चार्ट में जो तुम डे 8, 9 और 10 के नंबर्स देख रहे हो वो सरफिरा मूवी के लिए कभी आए ही नहीं। क्यों? कंपटीशन एक बड़ा रीजन हो सकता है, जिसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन पिछले 1.5 सालों में अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी देखने जाओगे तो मिशन रानीगंज का लाइफ टाइम 34 करोड़ था। बड़े मियां छोटे मियां जो कि बड़ी पिक्चर थी उसका 66 करोड़। लास्ट ईयर मार्च के आसपास सेल्फी मूवी रिलीज हुई थी जिसका भी डे 1 ओपनिंग 2.5 करोड़ ही था। मुझे याद है उसका जब 2.55 आया था तो इतना शॉकिंग सर पकड़ लिया, भाई ये क्या हो रहा है, अक्षय कुमार की मूवी इतना नीचे। वेल लेटेस्ट सरफिरा ने तो उससे भी 5 लाख कम कमाए, जबकि दोनों ही अच्छी पिक्चर है और दोनों की दोनों रीमेक्स। हाँ, लेकिन एटलीस्ट सरफिरा का हाल सेल्फी जितना तो बुरा नहीं है, क्योंकि वो पहले हफ्ते में ही खत्म हो गई थी। 14, 14.5 करोड़ कमाए थे और 17 करोड़ उसका लाइफ टाइम था। सरफिरा की ओपनिंग उससे कम होने के बाद भी उसको क्रॉस तो कर लिया। लेकिन याद दिला दूं माय डियर फ्रेंड, सारी पिक्चरें उनकी पिटी नहीं है। इंडिपेंडेंस डे के आसपास ओ माय गॉड 2 रिलीज हुई थी और वही इकलौती ओ माय गॉड वाली मूवी है। इसके अंदर 150 करोड़ कमाए थे, वो भी गदर 2 से तगड़ा कंपटीशन मिलने के बाद। इनफैक्ट उसी ओ माय गॉड 2 का सिर्फ हम लोग सेकंड वीकेंड के नंबर्स देखे, डे नंबर 8 से लेके डे नंबर 14 तक, तो उतने में उसने 40 करोड़ से ज्यादा कमाया था। और मूवी किस लेवल पे चल रही थी अक्षय कुमार की बाकी पिक्चरों से, इसका अंदाजा लगा सकते हो कि उसी दूसरे हफ्ते में एक भी ऐसा दिन नहीं आया जिसमें उसके कलेक्शंस 2.5 करोड़ का आंकड़ा टच किए हो, ऊपर ही थे। दूसरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ, यहाँ लेटेस्ट मूवीज ओपनिंग डे पे ही ढह जा रही है। और अक्षय कुमार द सुपरस्टार के लिए बुरा जरूर लग रहा है, क्योंकि ये पिछली 5 मूवीज में से सिर्फ एक ही है जो पूरी बेकार है। तुमको पता है ना कौन? और इन्हीं 5 में से सिर्फ एक ही मूवी है जो चली थी। कहने का मतलब ऐसा कि अपने आप में खराब मूवीज नहीं बना रहे वो, लेकिन जैसी भी बना रहे हैं बिल्कुल चल नहीं रही है। और वहीं पे दूसरी तरफ इसी सरफिरा के एक हफ्ते बाद विकी कौशल की पिक्चर रिलीज होती है जो कि एक्चुअल में उससे खराब है, सरफिरा से भी बुरी मूवी है। लेकिन उसी बैड न्यूज के कलेक्शंस आर माइल्स बेटर। जैसा मैंने बताया कि डे नंबर 1 8.3 करोड़, सरफिरा के कलेक्शन को 3 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी कम पड़ जाएगा। आयरनी तो ये है कि इसी बैड न्यूज की जो पिछली पार्ट थी गुड न्यूज, उसमें अक्षय कुमार थे। और क्योंकि ये बैड न्यूज इतना ज्यादा चल पड़ी तो सरफिरा सेकंड वीकेंड में खत्म हो गई। और मोस्ट लाइकली इसी बैड न्यूज ने सरफिरा के सेकंड वीकेंड के कलेक्शन खा लिए। कैसे? पहले दिन 8 करोड़ कमाया, दूसरे दिन 10 करोड़ कमाया और तीसरे दिन 11 करोड़ प्लस। हाँ, बैड न्यूज का इकलौता दिन का कलेक्शन 11 करोड़ था और सरफिरा के 3 दिन मिला दो, पहले 3 डे 1, डे 2, डे 3, तो उसका 12 आता है और ये इकलौती एक दिन में 11। बैड न्यूज का टोटल पहले 3 दिन का है ऑलमोस्ट 30 करोड़, जो कि सरफिरा के लाइफ टाइम को क्रॉस कर चुका है। और जैसा हमने अक्षय कुमार की बात करी, विकी कौशल की सोलो मूवीज देखने जाए। सैम बहादुर, याद करो इसका क्लैश हुआ था एनिमल के साथ, फिर भी डे 1 6 करोड़ प्लस, 3 दिन में 25 करोड़, सरफिरा के 10 दिन से ज्यादा। लेकिन तुम अब इमेजिन करो कि
ये 3 दिन कमाने के बाद सामने एनिमल तगड़ा पैसा छाप रही है, तो सैम बहादुर कहाँ तक गई होगी? 25 करोड़ से आगे और कितना गई होगी? इतने तगड़े लॉन्ग लेग्स दिखाए ना उसने कि लाइफ टाइम 94 करोड़ है उसका। बैड न्यूज ने भले ही सैम बहादुर से बड़ी ओपनिंग ली, लेकिन इतना नहीं जाएगी ना। बैड न्यूज जैसी मूवी अगर 100 क्रॉस कर गई, मेरा विश्वास उड़ जाएगा। लेकिन विकी कौशल की बात करें तो उनके लिए भी सारी चीजें एकदम परफेक्ट नहीं रही है। ग्रेट इंडियन फैमिली करके एक पिक्चर आई थी, इट वाज अ डिजास्टर। याद है तुमको? पता है ऐसे नाम की यशराज फिल्म्स ने कुछ बनाया था। डे नंबर 1 1 करोड़, 3 दिन का टोटल 3.5 करोड़, लाइफ टाइम कलेक्शन 5 करोड़। हाँ, विकी कौशल थे इसमें। लेकिन अगर तुमको अंदाजा लगाना हो कि ये लेटेस्ट बैड न्यूज कहां तक जाएगी, उसका पोटेंशियल क्या है, तो हम लोग एक पिक्चर और पीछे चलते हैं। जरा हटके जरा बचके, दोनों में ही कुछ सिमिलैरिटीज दिख जाएंगी क्योंकि गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। रोमांस कॉमेडी, उसका डे 1 5.5 करोड़ था, 3 दिन का टोटल 22.5 करोड़। बैड न्यूज ने ऑलरेडी बीट कर दिया है। तो अब डिपेंड करता है कि यही लेटेस्ट बैड न्यूज कैसा होल्ड दिखाती है। अगर मंडे और ट्यूसडे दोनों के कलेक्शन ऐड करके 9 करोड़ या उससे ज्यादा कमा लिए, तो एक्सपेक्ट कर लो कि बैड न्यूज का लाइफ टाइम कलेक्शन 80 करोड़ या उससे ज्यादा होगा। हाँ, यहाँ पे बाकी एक्टर्स की 25-30 नहीं जा रही है, 80। एक ही चीज है जो ये होने से रोक सकती है, आने वाले फ्राइडे को डेडपूल एंड वुल्वरीन, क्योंकि बैड न्यूज की मेजोरिटी अर्बन ऑडियंस है और डेडपूल के लिए भी वही सबसे बड़ा मार्केट। लेकिन तुम सोचो, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी बैड न्यूज 2024 में अब तक की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली हिंदी मूवीज की लिस्ट में टॉप 10 आ जाएगी, टॉप 7 भी हो सकती है। और अब क्योंकि इतनी सारी बातें कर ही रहे हैं पैसों की, तो कल की को भी जोड़ देते हैं। 4th वीकेंड जस्ट खत्म हुआ है उसका और अभी भी वो अंधाधुंध पैसा छाप रही है। संडे को 8 करोड़ प्लस कमाए, लेटेस्ट 3 दिन का टोटल 17 करोड़ प्लस और टोटल अब तक का ऑल इंडिया नेट 617 करोड़। बहुत पैसा छाप लिया। और क्योंकि अब अपने पास अच्छे खासे नंबर्स हैं, तो फ्यूचर प्रेडिक्शन लाइफ टाइम को लेकर 654 करोड़ ±5 कहां जाकर रुकेगी, देखना इंटरेस्टिंग होगा। तुमको भी कुछ इंटरेस्टिंग देखना है तो इंस्टाग्राम और चैनल को सब्सक्राइब।